नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने ग्लोब पर चलने वाली प्रमुख पवनों की चर्चा की थी, जिसमें दो प्रकार के पवनों को हमने बताया था आपको। एक ग्लोब पर चलने वाली स्थायी पवन और दूसरी ग्लोब पर चलने वाली सामयिक पवन या अस्थायी पवन। आज मेरा टॉपिक है ग्लोब पर चलने वाली प्रमुख स्थानीय पवनें। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उन दोनों सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह स्थानीय पवन है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसी पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है। तो एक लाइन में आप बताएंगे कि स्थानीय तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण जब स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर पवनों का विकास होता है, तो इसे हम कहते हैं स्थानीय पवन। क्लियर है? मतलब स्थानीय पवन की जो उत्पत्ति होती है वह स्थानीय तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर है? अब जो प्रमुख स्थानीय पवन हैं ग्लोब पर, उनका एक लिस्ट में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक एक पॉइंट को मैं विथ फिगर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है चिनूक। ग्लोब पर जितनी पवन चल रही है स्थानीय पवन, उसमें अक्सर इसकी चर्चा की जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण पवन है, जो एक गर्म पवन है और कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका में। अब आप पूछेंगे उत्तरी अमेरिका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहाँ चलती है उत्तरी अमेरिका में? तो ध्यान दिएगा, यह नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ से एक जो पवन चल रही है, यह एक महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है जिसका नाम है रॉकी पर्वत। इस रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से पूर्वी ढलान के सहारे, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र के पूर्वी ढलान के सहारे जब एक पवन नीचे उतरती है, कहाँ उतरती है? प्रेयरी के मैदान में। प्रेयरी एक प्रमुख शीतोष्ण घास का मैदान है, तो इस क्षेत्र में उतरती है, तो यहाँ के टेम्परेचर को अचानक यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया तो क्या हुआ? इन मैदानों में जमी बर्फ जो है उसमें मेल्ट कर जाती है, और जिसके कारण इस पवन को नाम दिया गया हिम भक्षणी पवन। हिम का भक्षण करने वाली या आइस ईटर विंड कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से किस पवन को आइस ईटर कहा जाता है, हिम भक्षणी पवन कहा जाता है, तो आप बताएंगे चिनूक। कहाँ चलती है? यह उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्र में चलती है। कैसी पवन है? गर्म पवन है। तो यह हमारा पहला जो विंड है, इसका नाम है चिनूक। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण पवन है लू। इससे आप लोग परिचित होंगे। पूरे स्थानीय ग्लोब पर जितनी भी स्थानीय पवनें चलती हैं, उसमें सबसे अधिक गर्म पवन अगर कोई है तो वह है लू, जिसका टेम्परेचर लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यह पवन मुख्य रूप से उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में चलती है। इतनी गर्म पवन होती है कि कभी कभी इससे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ही अधिक गर्म पवन है यह लू। और कहाँ चलती है? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में और पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र में। यह है लू का प्रभाव क्षेत्र, 2 नंबर। तीसरी जो पवन है जिसका नाम है फॉन। यह पवन भी बहुत ही महत्वपूर्ण पवन है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह पवन कहाँ चलती है। तो यह पवन जो चलती है यूरोप में एक प्रमुख पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स। तो आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में यह पवन चल रही है, गर्म पवन है, और इस पवन की तुलना चिनूक से की जाती है। देखिएगा, दोनों का लगभग एक क्षेत्र पड़ता है, चिनूक से की जाती है। और यह भी चिनूक के समान यहाँ की बर्फ को पिघला देती है, जिसके कारण यहाँ पर पशुओं के लिए चारागाह का विकास हो जाता है और पेयजल की आपूर्ति इस क्षेत्र में आराम से सुविधापूर्वक हो जाती है। तो फॉन भी एक महत्वपूर्ण पवन है। कहाँ चल रही है? आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में, और चिनूक से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है। चौथी जो हमारी पवन है सिरक्को। इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है सिरक्को। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन है जो ब्लड ड्रेन करवाती है? ब्लड ड्रेन मतलब रक्त की वर्षा। तो ऐसा नहीं कि रक्त की बारिश कर रही है, रक्त कहां से लाएगी है? पॉइंट क्या है कि जब यह अपने ओरिजिनेट स्थल से चलती है, तो इसका ओरिजिनेट स्थल कहां है? यह है सहारा का रेगिस्तानी क्षेत्र। यहां से जब यह चलती है तो अपने साथ लाल धूल कण को उड़ाकर चलती है। धूल भरी आंधी के रूप में लाल धूल कण को उड़ाकर चलती है, और यह जो है उतरती कहाँ है? यूरोप के इटली में। इस क्षेत्र में उतर रही है, यूरोप के इटली में। यहां पर जब ये उतरती है तो अपने साथ लाल धूल कण को जो लेकर ढोकर चल रही थी उसको यहां गिराती है, तो ऐसा लगता है मानो रक्त की बारिश हो रही हो। और इसी कारण इस पवन के बारे में कहा जाता है ब्लड ड्रेन कराने वाली पवन। क्लियर है? लेकिन यह क्या करती है? वास्तव में लाल धूल कण को गिराती है।
कहाँ चलती है? तो यह चलती है सहारा के रेगिस्तान से कहाँ की ओर? इटली की ओर। कहाँ वर्षा कराती है ब्लड रेन? इटली में। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका सिरक्को। अब इसमें आप थोड़ा समझ लीजिए, हम इस मैप में आपको दिखा रहे हैं, यह सहारा का रेगिस्तानी क्षेत्र है, क्लियर है। यहां से जब एक पवन चली इटली की ओर तो उसको नाम दे दिया गया सिरक्को। जब यहां से एक पवन, यह देखिएगा यह गिनी की खाड़ी का एरिया है, गिनी की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, और यह बीच का भाग जो है 0 डिग्री का क्षेत्र है, 0 डिग्री का क्षेत्र। तो जब यहां से यह पवन इस ओर चलती है तो ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री के क्षेत्र में ह्यूमिडिटी काफी हाई होता है, गर्म तापमान और अधिक वर्षा के कारण। तो जब यहाँ की ओर चलती है तो यह गर्म पवन यहाँ की ह्यूमिडिटी को सुखा देती है, जिसके कारण यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को काफी राहत मिलती है और कई बीमारियों से इनकी रक्षा हो जाती है, जिसके कारण इस पवन को नाम दिया गया डॉक्टर विंड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? हर्मटन। कहां से चलती है? सहारा के रेगिस्तान से। किधर की ओर चलती है? गिनी की खाड़ी की ओर। क्या कहा जाता है? डॉक्टर विंड। क्यों? क्योंकि गर्म पवन है और गिनी की खाड़ी में, जो गिनी की खाड़ी में रहने वाले निवासियों को काफी आराम पहुंचाती है, उन्हें ह्यूमिडिटी से राहत पहुंचाती है, इसलिए उनके द्वारा इस पवन को नाम दिया गया है डॉक्टर विंड। पांचवी पवन आप देखिएगा, पांचवी पवन है खमसिन। सहारा के रेगिस्तान से जब एक पवन अफ्रीका के मिस्र की ओर चलती है, इजिप्ट की ओर चलती है, तो इजिप्ट में इस गर्म पवन को नाम दिया गया खमसिन। एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 50। क्या अर्थ हो रहा है? 50। अर्थात यह 50 दिनों के लिए, मई जून के और जुलाई के क्षेत्र में यह 50 दिनों के लिए चलती है। मई जून और जुलाई के महीने में 50 दिन के लिए चल रही है और इसलिए इसका नाम पड़ा खमसिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए निम्न में से किस पवन का शाब्दिक अर्थ होता है 50, तो क्या कहेंगे? खमसिन। कैसी पवन है? गर्म पवन है। गर्म पवन है, कहां चल रही है? मिस्र में चल रही है, और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है 50। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हम लोग अभी रुक रहे हैं खमसिन के बाद, क्योंकि सिरक्को की जो सब डिवीजन हवाएं हैं वह काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो हम आपको बताएं कि यह चली गई इटली की ओर तो सिरक्को, मिस्र की ओर चली गई तो क्या नाम पड़ा? खमसिन, और गिनी की खाड़ी की ओर चली गई तो नाम पड़ा हर्मटन, जो यहाँ पर लिस्ट में है। लेकिन इसके अलावे एक पवन जब सहारा के रेगिस्तान से ऊपर उठती है और अफ्रीका के ही लीबिया में, इस क्षेत्र में आ रही है, अफ्रीका के लीबिया में जब चलती है तो इस पवन को नाम दिया गया गिबली। लीबिया में चलने वाली पवन को नाम क्या दिया गया? गिबली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गिबली पवन कहां चलती है तो आप क्या बताएंगे? लीबिया में। क्लियर है? कहां से चलती है? सहारा के रेगिस्तान से चल रही है। इसके बाद यहीं से एक पवन चल रही है, सहारा के रेगिस्तान से, और जाती है ट्यूनीसिया में। यहां पर एक छोटा सा भूमध्य सागरीय देश है अफ्रीका का जिसका नाम है ट्यूनीसिया। तो ट्यूनीसिया में इस पवन को नाम दिया गया एक देश के नाम के आधार पर, और उसका नाम है चिली। ध्यान दीजिएगा, चिली एक देश भी है दक्षिण अमेरिका में, यहां पर बिल्कुल इस तरीके से यह एक लंबाकार देश है चिली। लेकिन ट्यूनीसिया में चिली क्या है? एक पवन है जो सहारा के रेगिस्तान से चल रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले पवन के बारे में चलेंगे। जब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक कनारी आइलैंड है, इस आइलैंड के नाम पर एक जलधारा का भी नाम पड़ा है कनारी की धारा। ठीक है, तो इस आइलैंड की ओर जब पवन चल रही है, सहारा के रेगिस्तान से जब कनारी द्वीप की ओर जब पवन चल रही है तो उसको नाम दे दिया गया लेस्टे। क्या नाम दिया गया? लेस्टे। और यहां से जब एक पवन उठी और स्पेन की ओर चली गई तो इसका यहां पर क्या नाम पड़ा? लेविज। तो यह अलग अलग सब डिवीजन है, इसको हम इस मैप में आपको समझाएं, लेकिन एक रफ मैप बना करके हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि जो सिरक्को विंड है उसका अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, मैं अफ्रीका का मैप ड्रॉ कर रहा हूं, एक रफ स्केच है, आप अनुमान लगा लेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये पूरा एरिया में एक डेजर्ट है जो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट।
पूरा डेजर्ट, पूरा एरिया। सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ से जब एक पवन चली और यह बीच का भाग है, यह ऊपर यूरोप है या भूमध्य सागर का एरिया है। यहाँ पर से जब यह पवन चली इटली की ओर, इटली में, तो इटली में इसका नाम क्या पड़ गया, इटली में इसका नाम क्या पड़ गया इस पवन का, सिरक्को। और यह पवन क्या करा रही है, ब्लड ड्रेन करा रही है। उसके बाद यहाँ से एक पवन मिस्र की ओर चली तो इसका नाम क्या पड़ा, खमसीन, खमसीन। उसके बाद जब यहाँ से एक पवन इधर की ओर आ रही, गिनी की खाड़ी की ओर, यह गिनी की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, यहाँ आ रही है, तो अब इसका क्या नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा हरमट्टन, हरमट्टन। ठीक है। यहां से एक पवन जब यहां से चली और लीबिया में आई, लीबिया में, इसका नाम पड़ा गिबली। यहां से एक पवन आई और आगे बढ़ गई और यहां पर एक देश है ट्यूनीसिया, वहां चली गई, इसका नाम पड़ा चिली। उसके बाद जब यहां से एक पवन चली और स्पेन में पहुंच गई, स्पेन में, तब यहां पर इसका नाम पड़ा लेवेज। और यहां से जब यहां चली कनारी की ओर, इसका नाम पड़ा लेस्टे। क्लियर है। ये है सहारा के रेगिस्तान से उठने वाली प्रमुख स्थानीय पवन। तो कितनी पवन हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान दीजिएगा, इससे मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है। पवन का नाम दे दिया गया और एक तरफ देश का नाम दे दिया गया, क्षेत्र का नाम दे दिया गया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए गिबली कहाँ है तो आप बताएंगे लीबिया में, चिली कहाँ है तो आप बताएंगे ट्यूनीसिया में, खमसिन कहाँ है तो आप बताएंगे मिस्र में, सिरक्को कहाँ है इटली में, लेवेज कहाँ है स्पेन में, लेस्टे कहाँ है कनारी में, और हरमट्टन कहाँ है तो गिनी की खाड़ी की ओर। तो ये महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है जिसको हम आपको दिखाएं अफ्रीका के मैप में। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण पवन है जिसका नाम है हबूब, सूडान में चलने वाली महत्वपूर्ण गर्म पवन है। धूल भरी आंधी है और इस आंधी के कारण चूंकि धूल काफी अधिक होती है, तो जब यह पवन चलती है या स्थानीय पवन चलती है तो दृश्यता, विजिबिलिटी जो है काफी कम हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए हबूब कहाँ चलती है तो सूडान, अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है सूडान, इस क्षेत्र में सूडान। क्लियर है। और यह पवन गर्म पवन है, धूल भरी आंधी है, दृश्यता इससे कम हो जाती है। अगला है सांता अन्ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कहाँ चलती है तो पहले आप समझ जाइए कि यह एक गर्म पवन है और कहाँ चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य में, वह है कैलिफोर्निया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का जिसका नाम है कैलिफोर्निया। यहाँ पर तो यहाँ के जो डेजर्ट है, एरिजोना का जो डेजर्ट है, वहां से यह कैलिफोर्निया में चल रही है, गर्म पवन है। और इस गर्म पवन के कारण क्या होता है, यहाँ की वनस्पति बर्बाद हो जाता है और मुख्य रूप से यहाँ की अंगूर की फसल को विशेष डैमेज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सांता अन्ना कहाँ चलती है तो आप बताएंगे कैलिफोर्निया में। और कौन सी फसल, क्योंकि कैलिफोर्निया जो है एक भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश है और वहाँ पर रसदार फलों की खेती विशेष रूप से होती है। हम जानते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जहाँ भी हैं वहाँ पर फलों की कृषि, खासकर रसदार फलों की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। तो यह जब पवन चलेगी तो वहाँ के अंगूर की फसल को विशेष रूप से बर्बाद कर देती है। तो यह सांताना अभी वहाँ के निवासियों के लिए खतरनाक है। अगला है ब्रिकफिल्डर। एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, आप लोग जानते हैं। तो उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक राज्य है विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक राज्य है विक्टोरिया जिसकी राजधानी है मेलबोर्न, विश्व का सबसे खूबसूरत शहर भी जाना जाता है। तो उस विक्टोरिया प्रांत में जो पवन है, गर्म पवन है, उसी को नाम दिया गया ब्रिकफिल्डर। बहुत अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिकफिल्डर जो है वह कहाँ चलती है तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। अगर हो सकता है आपका ऑस्ट्रेलिया का राज्य का नाम पूछ दे तो आप बताएंगे विक्टोरिया। अगली पवन है नॉर्वेस्टर। भारत के संदर्भ में भी आप इसका नाम सुने होंगे, नॉर्वेस्टर। यह पवन एक गर्म पवन है और मुख्य रूप से कहाँ चलती है, उत्तरी न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड आप लोग मैप में देखेंगे। हम इस ऐसे एक टॉपिक आपका शुरू करेंगे महाद्वीप और महासागर, जिसमें हर महत्वपूर्ण देशों की महत्वपूर्ण स्थिति आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यह न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, यह ऑस्ट्रेलिया है और यहीं पर इसका एक राज्य है विक्टोरिया। क्लियर है। उसके बाद जब अगली महत्वपूर्ण पवन की चर्चा करेंगे तो इस पवन का नाम है काराकोरम। इसे यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों पूछा हुआ है कि इस पवन के द्वारा एक विश्व के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है।
वह कौन सा मैदान है? चीन के लोएस का मैदान। तो यह पवन जो है काराकोरम गर्म पवन है और मध्य एशिया के तारिम बेसिन से होकर चल रही है। तारिम बेसिन जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वहां से चलती है और वहां के जो धूल कण है उसको वहां से उठा कर लेकर चलती है और उत्तरी चीन के उत्तरी भाग में इस क्षेत्र में एक इसको डिपोजिट करती गिराती, जिसके कारण यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मैदान का निर्माण हुआ है जिसका नाम है लोएस के मैदान का निर्माण। लोएस का मैदान जो है यह काराकोरम नामक हवा के द्वारा निर्मित हुआ है। अगली पवन है ब्लैक रोलर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रवास क्षेत्र भी अमेरिका का मैदानी क्षेत्र है, गर्म पवन है। अमेरिका के विशाल मैदानी क्षेत्र में यह चलती है जिसे हम प्रेरी के मैदान के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो वहां यह चलती है ब्लैक रोलर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए ब्लैक रोलर कहां चल रही है तो आप बताएंगे अमेरिका की विशाल मैदानी क्षेत्र में। कोइंबैक इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है जावा द्वीप, बहुत ही फेमस द्वीप है। इतना महत्वपूर्ण द्वीप है यह, मत कहिए। पूरी विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन है जावा, इंडोनेशिया का जावा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का क्षेत्र है और 0 डिग्री का क्षेत्र सामान्यतः मनुष्यों के निवास के लिए उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन जावा द्वीप इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि वहां की काली मिट्टी जो है वह काफी उपजाऊ है और उस काली मिट्टी के कारण जावा द्वीप जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, अगर किसी द्वीप के बारे में पूछा जाए कि किस द्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है तो आप बताएंगे जावा द्वीप। 14 से 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो निवास क्यों होता है, इतने अधिक लोगों का निवास वहां क्यों हो रहा है? ड्यू टू ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के कारण जो काफी उपजाऊ है। तो अगर पूछा जाए कोइंबैक कहां चलती है तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में, और वहां पर एक प्रमुख फसल पैदा होती है तंबाकू। तंबाकू की फसल को यह जो पवन है वह इसको नष्ट कर दे रही है, इसलिए वहां के निवासियों के लिए काफी हानिकारक होती है। तो यहां तक हम चले विश्व की महत्वपूर्ण गर्म पवन के बारे में, और सारे के सारे पवन जो है किसी न किसी एग्जाम में वह पूछ दिया है आपके लिए, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम 2-3 ठंडी पवनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ठंडी पवन में 3 पवन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। सबसे पहला जो है मिस्ट्रल, आप लोग नाम सुने भी होंगे। मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है और इसका प्रवास क्षेत्र है फ्रांस के रोन नदी घाटी का क्षेत्र। फ्रांस में एक नदी बहती है मुख्य रूप से रोन नदी घाटी का क्षेत्र, और यह पवन इतनी तीव्र चलती है कि इस पवन से बचाव के लिए लोग साइप्रस के पेड़ों का एक घना घेरा लगाते हैं अपने घर के चारों, और इस पवन से बचने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां दक्षिण पूर्व दिशा में बनाते हैं उस क्षेत्र में। तो यह काफी तेज पवन है, फ्रांस में चलती है, रोन नदी घाटी के क्षेत्र में चलती है। क्या नाम है? मिस्ट्रल। अगली पवन है बाइज, यह भी फ्रांस में चलती है, ठंडी पवन है, इसकी भी गति काफी अधिक होती है। और लास्ट नॉट द लिस्ट ब्लिज़ार्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण पवन है, इसका एरिया हम लोग देखते हैं। ब्लिज़ार्ड ध्यान दीजिएगा, यह अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, यह कनाडा का एरिया, यह ग्रीनलैंड का एरिया, यह यूरोप का टुंड्रा प्रदेश, यह साइबेरिया क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों में यह पवन चलती है। सबसे अधिक ठंडी पवन है, अपने साथ बर्फ के धूल कण को लेकर चलती है, और यह पवन जब भी चलेगी तो जिस क्षेत्र में चलती है वहां के तापमान को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिएगा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देती है वहां के तापमान को। तो इस क्षेत्र में, कहां पर? कनाडा में और ग्रीनलैंड में इस पवन का नाम है ब्लिज़ार्ड, BLIZARD, ब्लिज़ार्ड। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश चलती है, बर्फीली पवन है, काफी ठंडी पवन है। इसी पवन को, यह क्षेत्र है रूस का टुंड्रा प्रदेश, रूस के टुंड्रा प्रदेश में इसका नाम दिया गया है पुर्गा। क्या नाम दिया गया है? पुर्गा। और साइबेरिया क्षेत्र में इसका नाम दिया गया है बुरान। क्या नाम दिया गया है? बुरान। तो यह महत्वपूर्ण पवन, इतनी पवन को आप पढ़ लेंगे तो स्थानीय पवन से आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है, सारे के सारे पवन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में मैं पुनः ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करूंगा, और यह टॉपिक रहेगा महाद्वीप और महासागर। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग देखेंगे और उसके बाद अपना कमेंट्स भी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।